हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग को हमारे YouTube चैनल मैथ्स वाला फन पे। तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, जो अब 25 नवंबर को वीकली टेस्ट होने वाला है, ठीक है, विज्ञान का क्लास 8 का, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो जो भी आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला नंबर में क्या लिखा हुआ है, मौसम के अनुसार फसल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। मौसम के अनुसार फसल कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला में लिखा है 2, 3, 4, 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, कौन सा फसल रबी फसल में नहीं आता है? कौन सा फसल रबी फसल में नहीं आता है? देखिए ऑप्शन है गेहूं, मटर, चना, धान। तो देखिए ये गेहूं, मटर, चना ये क्या है? सब क्या है? खरीफ फसल है। तो ये क्या है? ये क्या है? रबी फसल है, ठीक है। तो धान क्या है? खरीफ फसल। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, जायद फसल किस ऋतु में लगाया जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। उसके बाद ऑप्शन देखिए डी में सभी ऋतु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल कौन सी नहीं है? ठीक है, पूछा है कौन सी नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए में चावल, गेहूं, बाजरा, मटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या है? मटर। मटर क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट प्रदान नहीं करता। बाकी ये तीनों फसल क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाला फसल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ओसाई, कटाई, थ्रेसिंग, उर्वरक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रेसिंग, ठीक है। यहाँ था में रहा है, ठीक है, थ्रेसिंग। उसके बाद हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, सोपोषीय का उदाहरण है। तो सोपोषीय का उदाहरण क्या है? गाय, बकरी, मनुष्य, आम का पौधा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आम का पौधा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, कौन सा तरीका सिंचाई का पारंपरिक तरीके नहीं है? तो क्या नहीं है? मोट, रहट, ड्रिप। उसके बाद ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है? बेकली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या ड्रिप। क्या ड्रिप एक तरीका नहीं है किसका? सिंचाई का पारंपरिक का, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, झारखंड में, ठीक है, झारखंड में सरहुल पर्व में किस पेड़ की पूजा की जाती है? ठीक है, जो सरहुल पूजा आता है पर्व त्योहार, उसमें किस पेड़ की पूजा की जाती है? तो किस पेड़ की पूजा की जाती है? बरगद, पीपल, अमरूद। उसके बाद क्या है? साल। तो इसका साल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साल। साल को हम लोग क्या करते हैं? किया जाता है किसमें? सरहुल पूजा में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, ताजे कटाई वाले फसल के अनाजों में कितना प्रतिशत तक नमी होती है? तो कितना प्रतिशत तक नमी होती है? 15 से 16%। ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है? 16 से 18%। और ऑप्शन सी में 19 से 20। और ऑप्शन डी में 21 से 23। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों कितना हो जाएगा? 16 से 18% तक क्या होता है? नमी होता है। कौन सा? ताजे कटाई वाला फसल, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, जंतु द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। तो क्या है? ढाल, शहद, फल, चावल। तो देखिए चावल क्या है? ये जंतु द्वारा प्राप्त नहीं होता है, फल भी नहीं होता है, ढाल भी नहीं होता है। क्या हो जाएगा? शहद। शहद किसके द्वारा प्राप्त होता है? जंतु के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से देखने से पहले, ठीक है, जो भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए, ठीक है, तो आप लोग जाके व्हाट्सएप ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन होने के लिए, ठीक है, आप लोग मेरा नंबर पे दिख रहा होगा तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए, या आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, खरीफ फसल के उदाहरण लिखे, ठीक है। खरीफ फसल किसे कहते हैं और उदाहरण भी लिखे, ठीक है। देखिए इसमें देखिए खरीफ फसल किसको कहते हैं? तो यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है, या फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जून जुलाई में क्या किया जाता है? बोया जाता है, और नवंबर दिसंबर में काटा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए उदाहरण। उदाहरण क्या हो जाएगा? कपास, अरहर, मक्का, मूंगफली, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार, तिलहन आदि, ठीक है। तो इसको देखिए आप लोग को याद करने के लिए ना
खरीफ फसल का एक ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जीके का आप लोग को ट्रिक बता दे रहे हैं खरीफ फसल की। देखिए खरीफ को याद रखना है तो ये आप लोग ये लाइन याद रखिएगा, ठीक है। खरीफ की अम्मा गधा बजाती है, क्या? खरीफ की अम्मा गधा बजाती है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह याद रखेंगे। खरीफ मतलब हो गया खरीफ की फसल, ठीक है। इसका मतलब खरीफ फसल हम लोग देखने वाले हैं। देखिए की से हो गया कपास, की से क्या हो गया कपास, और आ से हो गया अरहर, आ से हो गया अरहर। उसके बाद क्या आधा माह है तो आधा माह से क्या हो गया मक्का। उसके बाद ममकर माह है तो ममकर माह से क्या हो जाएगा मूंगफली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है गा है तो गा से हम लोग लिख देंगे गन्ना, ठीक है। उसके बाद क्या था धा था, यहाँ धा था तो यहाँ धा से क्या हो जाएगा धान, ठीक है। उसके बाद से बाजरा, उसके बाद जा से जौरा, ठीक है। उसके बाद देखिए जाती है, लास्ट में ती है तो ती से क्या हो जाएगा तिलहन। देखिए कहाँ है तिलहन, देखिए तिलहन, ठीक है। तिलहन मतलब मूंग होता है, उड़द होता है, उसके बाद सोयाबीन होता है, ठीक है। तो आप लोग को याद रख लीजिएगा, ठीक है। किस तरह याद रखना है तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए क्या बोलना है। खरीफ की अम्मा गधा बजाती है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिए और इससे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या है तो देखिए वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन के उसके यौगिकों नाइट्रेट तथा नाइट्रेट में परिवर्तन होने की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है फसल उगाने के पहले क्यों मिट्टी तैयार किया जाता है, ठीक है। मिट्टी क्यों तैयार किया जाता है तो देखिए फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है, क्या है प्रथम चरण है, ठीक है। उसके बाद देखिए मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, क्या अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें जुड़े भूमि की गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है निराई क्या है या क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे उत्तर में तो बगीचे में निराई गुड़ाई यानी खरपतवार, ठीक है, को हटाना या उन्हें नष्ट करना और मिट्टी को ढीला करना एक बहुत महत्वपूर्ण काम माना जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं निराई कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका सीधा असर पौधों से प्राप्त उत्पादन पर पड़ता है। दरअसल ये घास फूस या अन्य खरपतवार मुख्य पौधे को नष्ट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है रबी फसल क्या है, ठीक है। रबी फसल क्या है तो देखिए रबी फसल क्या है यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में काटी जाती है, क्या मार्च अप्रैल में काटी जाती है याद रखिएगा। और अक्टूबर नवंबर में क्या बोई जाती है, ठीक है। उदाहरण आलू राई जौ सरसों चना गेहूं आदि, ठीक है। इसका भी आप लोग हम ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। ट्रिक क्या याद रखना है रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। देखिए रबी से क्या हो गया रबी फसल की हम लोग बात करेंगे। आ से क्या हो गया आलू हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है रा से क्या आ से क्या हो गया आलू हो गया। उसके बाद क्या है रा से क्या हो जाएगा राई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है जू से क्या हो जाएगा जौ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है सच्चे था तो सा से क्या हो जाएगा सरसों हो जाएगा, क्या होगा सरसों, ठीक है। उसके बाद चास में आया था देखिए सरसों में क्या है चा है तो चा से क्या हो जाएगा यहाँ पे चना हो जाएगा, चा से क्या हो जाएगा चना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ क्या लिखा था गम में तो गा से क्या हो जाएगा गेहूं हो जाएगा, गा से क्या हो जाएगा गेहूं। उसके बाद गेहूं के बाद माँ था गम तो गम से क्या हो जाएगा एम से मटर, माँ से क्या हो जाएगा मटर। उसके बाद क्या था में से क्या हो जाएगा मसूर, ठीक है। तो आप लोग ये ट्रिक को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही में आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में एनी हाउ ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। आप लोग को वहाँ पे इंग्लिश का वीकली टेस्ट वाला क्वेश्चन वहाँ पे आप लोग को भेज देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।